नमस्कार, मैं अतुल वर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरह से जियो ने अनाउंस किया है बहुत बड़ी डील वो आईसीसी के साथ छोड़ के जा रहे हैं, बीसीसीआई के साथ छोड़ के जा रहे हैं। जो घरेलू मैचेस और आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए उनके पास था, चूंकि उसमें उनको काफ़ी बड़ा लॉस होगा, कई करोड़ का लॉस होगा, इवन आप कह सकते हैं कि कई 100 करोड़ का लॉस होगा। इतना बड़ा लॉस, पेनाल्टी, सब कुछ झेलने के बावजूद भी जियो क्यों निकल के जाना चाहता है, जबकि भारत में क्रिकेट का एक क्रेज़ है। वर्ल्ड कप भारत में ही होने वाले हैं और मात्र जो है 6 महीने बाद वर्ल्ड कप भारत में होने वाले हैं। इसके बावजूद भी जियो इस पूरी डील से निकल के जाना चाहता है। साथ में हम बात करेंगे कि इसका स्टॉक मार्केट रिलेशन क्या है, क्या इससे बाजारों में प्रभाव पड़ सकता है, किन स्टॉक्स के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और वो किस तरफ से देखने को मिल सकता है। इन सभी बातों की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की, तो 300 करोड़ रुपए में जियो ने जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन यानी जियो हॉटस्टार है, वो मोबाइल पर जो आप क्रिकेट के मैचेस हैं जो देखते हैं, भारत में होने वाले आयोजन जो होते हैं, घरेलू जो आयोजन होते हैं और साथ के आईसीसी के जो आयोजन होते हैं, उनको आप जियो के प्लेटफॉर्म पर देखते रहे हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से क्रिकेट को लेकर के कई बड़े परिवर्तन हुए हैं, उसके नाते अब असर ये देखने को मिल रहा है कि जो टोटल टीआरपी वैल्यू है वो काफी घटी है। टीआरपी के घटने का असर ये हुआ है कि जियो इससे बाहर जा रहा है, लेकिन इसको सिर्फ इसी संदर्भ में नहीं देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट और जो बड़ा घाटा है वो मैं आपको समझाऊंगा, और स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स पर भी काफी असर जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इससे पूरी ब्रांड वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आप समझिए इस बात को, तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ड्रीम इलेवन या बाकी जो प्लेटफॉर्म थे, जो ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म थे, जहां पर आप स्किल बेस्ड क्रिकेट के गेम खेला करते थे, टीम बनाया करते थे, उसको जब से बैन किया गया है, उसके बाद से जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन है या मोबाइल पर जो वॉचिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा घट गई है क्रिकेट का। इसका सीधा संबंध उन चीज़ों के साथ लोग जोड़ के देख रहे हैं कि जो युवा थे वो क्रिकेट या टीम बना करके ही क्रिकेट के जो है मोबाइल पर देखा कर रहे थे। चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा ही कमी हुई है, तो ब्रॉडकास्टर जो है उसको अब एड रेवेन्यू बहुत कम देखने को मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि जो एड रेवेन्यू की उम्मीद थी कंपनियों को, वहां पर आधे से भी ज्यादा की कमी हो चुकी है। अब इतनी बड़ी कमी होने के बाद जिस जिस लागत को कंपनी ऑलरेडी खर्च कर चुकी है, 300 करोड़, उस लागत को वो रिकवर नहीं कर पाएगी ऐसी परिस्थितियों में, जबकि लोग उसको देख ही नहीं रहे हैं। तो क्रिकेट का क्रेज कम हुआ है ऐसा शायद नहीं है, लोग स्टेडियम में जा रहे हैं, टीवी पे भी शायद देख रहे हैं, लेकिन वो जगह पर कमी जरूर देखने को मिल रही है जो मोबाइल में था। टीवी के नंबर अभी तक उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि वहां पर स्टार जो है वो काम करेगा, जो कि सेम प्लेटफॉर्म है, जियो का ही प्लेटफॉर्म है स्टार, लेकिन वो टीवी पे उसको दिखाने वाले हैं। लेकिन मोबाइल के जो उनकी लागत का खर्च है वो निकल नहीं रहा है। ब्रॉडकास्टर जो है ऐड नहीं दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ऐड नहीं दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टर को लॉस हो रहा है। और इसलिए इन पूरे कारणों के नाते इस 300 करोड़ की जो डील है उससे ये बाहर जा रहे हैं, और इसके आधार पर जियो के ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, काफ़ी इमेज खराब हो सकती है वर्ल्ड लेवल पर। जब आप इस तरह की डील से निकलेंगे तो आने वाले जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं विदेशों में भी, आप उनके लिए भी जब बिड करेंगे तो शायद आपको उसमें इग्नोर किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुद्दा यही नहीं खत्म होता। मुद्दा ये है कि इसके बाद आईसीसी ने बात करी 2026 से लेके 2029 के जो राइट्स हैं उसके लिए। सोनी से बात की गई है, जी से बात की गई है, नेटफ्लिक्स से बात की गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई और भी इसको खरीदने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कमी देखने को मिल रही है लोगों में और एड रेवेन्यू की उम्मीद कम है, भारत में होने के बावजूद भी लोगों में वो बात नहीं बन रही है, कंपनियों को वो प्रॉफिट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में बाहरी कोई भी एजेंसीज भी इसको लेने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रही हैं। ये टोटल में जो एड रेवेन्यू का प्रॉब्लम है या टोटल में जो टीआरपी का प्रॉब्लम है, अब वो खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। अभी भी माना यह जा रहा है, अमेजन ने भी इनकार किया है, सोनी ने इनकार किया है। अब अगर आईसीसी रेट को कम करेगी, चूंकि प्रॉब्लम आईसीसी के इवेंट को लेकर के है, जिसमें आपका वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और बाकी जो
वर्ल्ड कप्स हैं, आपकी चैंपियंस ट्रॉफीज हैं, या जो भी जहां पर मल्टी नेशन ट्रॉफीज होती हैं जो आईसीसी कंडक्ट करती है, जो कि बड़े इवेंट्स होते हैं, उन सभी के ऊपर अब ये प्रॉब्लम रहेगी भारत में। और जहां पर भी आप जियो यूज करते हैं भारत में, चूंकि जियो आप देखते हैं, तो वहां पर ये इसका प्रॉब्लम रहेगा। जैसे मैंने कहा 300 करोड़ रुपए की डील थी, इस रेट पर अब कोई और इसको खरीदना नहीं चाहता है। तो निश्चित रूप से भारत में अगर आप वर्ल्ड कप की बात करिए जो 2026 में है, उसके कौन दिखाएगा अभी नहीं मालूम है। आप मोबाइल पे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे नहीं मालूम है। जिस रेट पर आईसीसी बेचना चाहता है उस रेट पर कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू क्या है, इससे ब्रांड वैल्यू घट रही है। ब्रांड वैल्यू के घटने का मतलब समझिए। ब्रांड वैल्यू के घटने का मतलब क्या है? ब्रांड वैल्यू के घटने से जो भी एड रेवेन्यू दी गई है, या जो एडवर्टीजमेंट के खर्च किए जा रहे हैं क्रिकेट को लेकर के, वो कम होते हैं। जो 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 भी आप ये समझिए जो भी खिलाड़ी हैं उनको जो कॉस्ट मिलती है वो घट जाती है। साथ में जिस तरह से ब्रांड्स हैं वो अपने चीजों को चेंज कर सकते हैं, खर्च के हिसाब से वो परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। आज एक बड़ा खबर जरूर आई है कि भारत में जो भारतीय टीम है उसको जो उसका अभी तक जैसे आप अपोलो टायर को देखते हैं, वहां पर वो नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो है बैजूस था, तो बैजूस जब हटा उसके बाद जो है फिर वापस से अपोलो टायर आया, और अपोलो टायर भी अब वहां से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और संभव है कि एशियन पेंट का लोगो आपको दिखाई पड़ेगा, और वो भी बहुत समय तक नहीं, कुछ समय के लिए एशियन पेंट आ सकता है टीम स्पॉन्सरशिप में। तो टीम स्पॉन्सरशिप को लेकर के भी प्रॉब्लम जो है बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिल रही है। लगातार बड़ा स्पॉन्सर वहां कोई टिकने को तैयार नहीं है जिस वैल्यूएशन की डिमांड की जा रही है। तो ऐसे में जो वैल्यूएशन है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर वैल्यूएशन होगा या फिर टीम की जो यूं कहिए जो बीसीसीआई की डिमांड है, वो सारी कम होंगी। जब वो सारी कम होंगी तो जो एड रेवेन्यू पर खर्च होता है कंपनियों का, वो कम हो जाएगा। कंपनियों का एड पर कम खर्च कंपनियों के मार्जिन को बेहतर बनाएगा, कंपनियों का मार्जिन इससे सुधरेगा। यद्यपि आज जब ये एशियन पेंट वाली खबर आई, उसके बाद एशियन पेंट 4% जरूर टूट गया। कारण उसका क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात आप ऐड कर रहे हैं लेकिन उसमें आप बड़ा पैसा भी डाल रहे हैं। आज 4% डाउन, क्योंकि आपके फंड फ्लो यानी आपके पास से पैसा जाएगा, तो वो एक निगेटिव बात जरूर पहली बार में दिखती है। लेकिन हाँ, उनको थोड़ा सस्ते में, संभव है कि सस्ते में ये मिल भी जाएगा। अब जो अपोलो टायर ने पे किया है उससे काफी कम में हो सकता है उनको ये मिल जाए अल्टीमेटली। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो मार्जिन है कंपनियों की, क्योंकि एड के जो चार्जेस होंगे वो घटेंगे। टीवी पर भी जो एड आएंगे क्रिकेट के दौरान, उनके भी चार्जेस कम होते लग रहे हैं। और अगर रेट सारे कम होंगे तो कंपनियां, जो भी कंपनी ऐड कर रही हैं, उनकी मार्जिन थोड़ी बेहतर होगी। अब आपको लग सकता है कि यार इतने से क्या कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आप जाकर के एफएमसीजी प्रोडक्ट के मार्जिन को देखेंगे, एड एक्सपेंस को देखेंगे, बहुत बड़ा हिस्सा होता है एड एक्सपेंस पर। जब आप किसी भी, कोई भी आप एचयूएल उठाइए, डाबर उठाइए, पतंजलि उठाइए, कोई भी फूड कंपनी उठा लीजिए, कोई भी टायर कंपनी, कार कंपनी, हर एक कंपनी का जो एड रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होता है। क्योंकि ये लगातार टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आपको दिखते रहना चाहिए, तभी वो डिमांड क्रिएट होती है, ऐसा माना जाता है। तो वहां पर थोड़ी कंपनियों को बेनिफिट बन सकता है, जिससे उनके मार्जिन में थोड़ा सुधार बन सकता है, और ये सुधार कंपनियों के आने वाले प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। क्या सेल्स के ऊपर असर आएगा? संभव नहीं लगता है, क्योंकि आप क्रिकेट नहीं देखेंगे तो कुछ और देखेंगे। अल्टीमेटली जो नुकसान है इसमें नुकसान बीसीसीआई को होगा, खिलाड़ियों को हो सकता है थोड़ा उनका पैसा कम हो जाएगा, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को नुकसान हो सकता है, और आईसीआईसीआई को, आईसीसी को जो है पैसे का नुकसान हो सकता है। तो जो आपके संस्थाएं हैं जो क्रिकेट्स को गवर्न करती हैं, उनको जो से लाभ कमाती हैं उसको बेच करके उनको थोड़ा नुकसान होता दिख सकता है, लेकिन बाकियों को कोई खासा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा ये पूरे के पूरे मामले में। लेकिन मुद्दा ये जरूर रहेगा कि आने वाले वक्त में कौन अब जो है इसको लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, या कौन यहाँ पर अब ये अपना हाथ डालेगा, क्योंकि जो भी हाथ डाल रहा है वो भी उसके हाथ जल रहे हैं। अब आज की बाजार के ऊपर बात की जाए तो आज की बाजार 25,839 पे क्लोज निफ्टी जरूर कर पाई है, लेकिन नीचे की साइड में 25,750 जो एक बड़ा सपोर्ट था,
तकरीबन उसके इर्द गिर्द से हम बाजारों में उछाल देखे हैं। प्रीवियस टाइम भी बाजारों ने 25,700 के आसपास से उछाल दिखाया था। आज वापस से दिन के दौरान 25,700 के इर्द गिर्द से हमने उछाल दिखाई है। जो लो है हमारा आज का वो 25,728 है। एक टेक्निकल बाउंस बैक ऐसी जगह से देखने को मिला है जहां से बाउंस बैक देखना संभव लगता था, या जहां से वो बाउंस बैक आप उम्मीद कर सकते थे कि एक बाउंस बैक आएगा, तो उस जगह से हमें वो बाउंस बैक मिला है। ये बाउंस बैक आगे कितना चलेगा कहना कठिन है, क्योंकि सुबह डेटा काफी जो है यूं कहिए काफी निगेटिव थे, तो वहां से एक रिकवरी के चांसेस तो बनते हैं, लेकिन क्या ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा, अभी उस पर थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि बाउंस बैक संभव है कि सस्टेन ना करे। ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 25,900 से लेके 26,000 पहला रेजिस्टेंस होगा। 26,000 के इर्द गिर्द बाजार जब भी पहुंचेगी तो आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, हो सकता है कल भी वो आपको देखने को मिले, और उसके ऊपर फिर 26,200 जो कि बहुत बड़ा लेवल है, 26,100 26,200, तो ये 100 पॉइंट पर 26,000 26,100 26,200 हमेशा रेजिस्टेंस बने रहेंगे। नीचे के साइड में सपोर्ट जो पहला और मजबूत सपोर्ट रहेगा वो आज का लो 25,700 का मान के आप चलें, वो मोटा मोटी आपको निफ्टी पर सपोर्ट बनाएगा। यद्यपि आज दिन के दौरान मिड कैप स्टॉक्स और बाकी स्टॉक्स में आपने एक ठीक ठाक सी रिकवरी देखी है। मिड कैप इंडेक्स में तो रिकवरी दिखी है, इंडेक्स वाइज रिकवरी ज्यादा दिखती है, स्टॉक वाइज उतनी रिकवरी नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी चलो कुछ तो है कि बाजारों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट ने मौका जरूर दिया है। आज जो है एडवांस डिक्लाइन में भी आज एडवांसेस का फेवर दिखता है। तकरीबन 2000 कंपनियों 1200 कंपनियां जो है बाजार में जो है निगेटिव क्लोज करने में सफल रही हैं, वहीं पर करीब करीब 2000 कंपनियों ने तेजी पकड़ी है, तेजी दिखाई है। यद्यपि जो लोअर हैं 52 वीक के लोज लगाने वाले शेयरों की संख्या 442 है, वहीं पर 52 वीक के हाई लगाने वाले शेयरों की संख्या 16 है मात्र, जिसमें बैंकिंग कंपनियां या फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां ज्यादा हैं, जिसमें फेडरल बैंक ने आज अपना नया लाइफ हाई लगाया है, आदित्य बिरला कैपिटल ने अपना नया लाइफ हाई लगाया है, इवन एलटी फिनांस जो है वापस से 309 310 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां ही हैं जहां पर फोकस थोड़ा दिख रहा है, बाकी बहुत ज्यादा फोकस अभी भी बाजार जो है पॉजिटिव साइड पर नहीं देख पा रहा है। एक बाउंस बैक की तरह ही आज की मार्केट को आपको लेना चाहिए। टेक्निकली कल के दिन देखना पड़ेगा कि आज के हाई के ऊपर हम ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर आज के लो ब्रेक होते हैं तो मार्केट में फर्दर फॉल स्टार्ट होगा। आज के बाजारों को आप एकदम कंसोलिडेटिव मार्केट मान के चलिए, क्योंकि डेटा वाइज बाजार काफी जो है वीक हो गए थे पिछले 2-3 दिनों के अंदर, तो इस नाते आपने एक रिकवरी देखी है। स्टॉक में जैसे केन्स टेक्नोलॉजी एक बड़ा मूवमेंट ऊपर दिखाया, लेकिन करीब 20-25 दिन के अंदर स्टॉक 40% टूटने के बाद 50% इनफैक्ट टूट गया, वहां से आज 14-15% बढ़ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेटा बहुत निगेटिव थे और वापस से वहां से थोड़ा और उछाल के बाद फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये बाउंस बैक है, और इस बाउंस बैक में हो सकता है जो लोग ट्रेडर हों उनके पास कुछ एक मौके बने जहां पर वो स्टॉक से निकल पाए। देखिए एक चीज ये जो जियो वाली बात है, ये और भी एक चीज बताती है कि जो कंजम्पशन है वहां पर प्रॉब्लम है, मिडिल मैन के पास पैसों की कमी है, चाहे वो कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियां बोलें कि हमारी जो है सेल्स नहीं आ रही है, डिमांड नहीं आ रही है, व्यूअरशिप नहीं आ रही है, एड रेवेन्यू कम आ रहा है। व्यूअरशिप एक मेन कारण हो सकता है, लेकिन एड रेवेन्यू अगर कंपनियां कम देना चाहती हैं, क्योंकि जियो ने ये कहा है कि एड रेवेन्यू कम देना चाहती हैं कंपनियां, क्योंकि एड रेवेन्यू कम आएगा तो लागत बढ़ जा रही है। अब चूंकि एड रेवेन्यू कम क्यों देंगी, कंपनियों के पास हो भी सकता है कि पैसे ही ना हो, ज्यादा पैसे ही ना हो, कि व्यूअरशिप तो ओके बनी हुई है, थोड़ी बहुत घट गई, 15% व्यूअरशिप घट गई या 30% व्यूअरशिप घट गई, लेकिन एड रेवेन्यू कंपनी देना ही नहीं चाहती, तो फिर अब कंपनियां और भी प्रॉब्लम खड़ी करेंगी। तो ब्रॉडकास्टर अल्टीमेटली फिर बोलेगा छोड़ो मेरे को नहीं दिखाना है, क्योंकि भारत में क्रिकेट नहीं दिखाना, क्रिकेट के लिए जिस तरह का क्रेज है भारत में, जिस तरह से आपको पता होगा जियो ने हाईएस्ट बिड किया था सोनी को पिछाड़ने के लिए, इस डील को पाने के लिए, और उसमें वो बहुत कम समय है जब वर्ल्ड कप और आप बाहर जा रहे हो। इसका अर्थ ये होता है कि आप बिल्कुल सर के ऊपर पानी निकल गया, और बिल्कुल सर के ऊपर पानी एक कारण से निकल गया होगा, शायद नहीं है, शायद सिर्फ व्यूअरशिप की प्रॉब्लम नहीं है। ड्रीम 11 होता नहीं होता उसके नाते बहुत लोग जोड़ रहे हैं कि उसके नाते ये असर है, शायद वो भी असर नहीं होगा। ये भी तो संभव है कि कंपनियां उस रेट पर मार्जिन पर आपको एड रेवेन्यू देना ही नहीं चाहती हैं, फिर वो भी तैयार बैठी हैं कि हमारा एड मत ही दिखाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस रेट पर एड नहीं दिखा पाएंगे। शायद कंपनियों की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा चार्ज दे पाएं, तो इसमें पूरी बात कभी सामने नहीं आएगी, लेकिन अल्टीमेटली ये बात जरूर ये दिखाती है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो खर्च कम कर पा रहे हैं। चूंकि खर्च कम हो पा रहा है तो सेल्स कम हो रही है,
चूंकि सेल्स कम हो रही है तो कमाई कम हो रही है, चूंकि कमाई कम हो रही है कंपनियों की, तो जाहिर सी बात है फिर कंपनियों का प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो हम ऐड पे भी ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, और जब हम ऐड पे ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे तो टोटल में जिसको ऐड जो दिखा रहा था हम उसको पैसे नहीं देंगे, जब हम पैसे नहीं देंगे तो ब्रॉडकास्टर मैच भी नहीं दिखाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा राउंड ट्रिप्ड क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके नाते हो रहा है, ये पूरा बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बाजार में ओवरऑल ठीक है, आज का मार्केट आप उस ढंग से देख सकते हैं। इस डील के अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, हाँ, बट ये है कि ये अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला जरूर है, जबकि इस पे पेनाल्टी भी जियो को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी वो इस डील से निकल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।